हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। देखो, इस चैप्टर में हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम वॉल्यूम निकालना है। मैं तुम्हें इस वीडियो में, तो पहले मैं बताया तो इस वीडियो का पर्पस क्या है। इस वीडियो का पर्पस है, मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, स्केलेटन दे रहा हूँ, ढांचा बना के दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, बेसिकली हमें करना क्या है। आपको पता ही नहीं होगा क्या करना है तो कैसे करोगे, है ना। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यही काम करना है हमें। क्या करना है, हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड का। जैसे हम 9th स्टैंडर्ड में जब हम थे तो अकेले अकेले सॉलिड का निकाल लेते थे, जैसे मतलब कौन का निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया तो सिर्फ कौन का निकालेंगे या फिर उसका वॉल्यूम निकालेंगे। लेकिन अब हम 9th में नहीं है, अब हम 10th क्लास में हैं। तो 10th क्लास में क्या करोगे, आप कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालोगे। कौन कौन से सॉलिड्स हैं, जैसे मान लो आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, आपका स्फेयर है, और क्या, हेमिस्फेयर है। समझ रहे हो ना बात को मेरी। और क्या, राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, या सिलेंडर है। ये सब सॉलिड्स हैं आपके, है ना। तो इनके कॉम्बिनेशन मतलब किन्हीं दो, इनमें से किसी भी दो का कॉम्बिनेशन बना के फिर उसका पूछ लेगा आपसे, या तो सरफेस एरिया पूछ लेगा या वॉल्यूम पूछ लेगा। ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ये जितने भी सॉलिड्स मैंने लिखे, जितने भी नाम लिखे, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर, राइट सर्कुलर कोन, सिलेंडर, तो इनके किसी भी दो को उठाएगा, कॉम्बिनेशन बना के एक फिगर बनेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं ये लेता हूँ, हेमिस्फेयर, और या फिर मान लो सिलेंडर, ऐसे ले लेता हूँ, सिलेंडर और हेमिस्फेयर। तो जैसे मान लो ये मैंने बना दिया सिलेंडर, उसके ऊपर ये ऐसे हेमिस्फेयर, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया ना, ये ऊपर हेमिस्फेयर और ये नीचे सिलेंडर। तो पूछ लेगा अब ये जो फिगर बना आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ दो सॉलिड को, कौन कौन से सॉलिड मिक्स किए, ये हेमिस्फेयर और सिलेंडर, इन दोनों को मिक्स किया। अब आपसे पूछ लेगा इनमें से कुछ भी, कि इनका इसका सरफेस एरिया बताओ, या फिर पूछ लेगा इसका वॉल्यूम बताओ। तो इस तरह के काम, इस तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये जितने भी सॉलिड्स हैं, इनमें से कोई भी दो उठा लेगा, उनको कॉम्बिनेशन बना देगा इन्हीं दो सॉलिड का, और फिर उनका आपको या तो सरफेस एरिया निकलवाएगा या वॉल्यूम निकलवाएगा। यही काम करेंगे हम 10th क्लास में इस चैप्टर में। ठीक है। तो आपको इन सबके इंडिविजुअली भी तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स पता होनी चाहिए। तो आपको अगर इंडिविजुअली नहीं पता होंगे तो कॉम्बिनेशन का कैसे निकालोगे आप, है ना। ये इंडिविजुअली वैसे हम 9th स्टैंडर्ड में आपने याद किया होगा, नहीं किया होगा तो यहाँ पर कर लो। तो ये क्यूब है, मान लो क्यूब है, तो ये वॉल्यूम हो गया, और ये सरफेस एरिया मान के चलो। ध्यान रखना, आपने 9th में पढ़ा होगा, सरफेस एरिया भी दो तरह के होते हैं, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो जहां जहां पर टोटल सरफेस एरिया बोला होगा वहां पर टोटल सरफेस एरिया निकालोगे आप, लेकिन जहां पर सिर्फ सरफेस एरिया बोला होगा तो हमेशा कर्व सरफेस एरिया निकालोगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना इस चीज में। सरफेस एरिया, तो जैसे क्यूब है, फॉर एग्जाम्पल क्यूब है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, याद है ये बात। और क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a²। तो ये पहले आपको ये याद होना चाहिए भाई, क्यूब का वॉल्यूम है, क्यूब इंडिविजुअल का वॉल्यूम है ए क्यूब, और उसका सरफेस एरिया होता है 6a²। ऐसे सिमिलरली क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और उसका सरफेस एरिया क्या होता है 2, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये आपका क्यूबॉइड का हो गया। ऐसे स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या होता है, रेडियस। ऐसे अगर मैं इसका सरफेस एरिया बनाऊं, और तो मैं आपसे पूछूं स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया होगा स्फेयर का 4πr²। सिमिलरली हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का आधा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, आप देखो इसका सरफेस एरिया, अगर आपको कर्व सरफेस एरिया बोले, मतलब अगर सिर्फ सरफेस एरिया बोले तो हमेशा कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। लेकिन हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr²। तो यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कि जो 3πr² है, ये जो है ये है टोटल सरफेस एरिया। तो ये अगर आपको मेंशन कर रखा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फेयर का, तो 3πr², अदरवाइज सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया सिर्फ 2πr² होता है। ठीक है। ऐसे राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r²h, और इसका सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πrl। ऐसे इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है πr, ब्रैकेट में r+l। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको भी मेंशन कर देता हूँ कि ये वाला जो है ये है टोटल सरफेस एरिया। ध्यान रखना, टोटल सरफेस एरिया तभी निकालना है जब बोला हो, अदरवाइज सिर्फ सरफेस एरिया बोला है तो हमेशा ये वाला यूज करना है।
ये वाला यूज करें, ठीक है। और इनमें तो है ही यही। अब आ जाओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। और इसके केस में भी टोटल सरफेस एरिया निकलवा सकता है, तो वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ये है टोटल सरफेस एरिया। देखो ये तो है फॉर्मुलेस का खेल, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कुछ इलाज नहीं है। फॉर्मुले तो रटने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। वैसे अगर ध्यान से इसको देखो, कोई चिपका लो दीवार पे, पूरे दिन देखोगे तो वैसे भी याद हो ही जाने वाला है। इतने कोई खास फॉर्मुले है नहीं, और ऐसा नहीं कि पहली बार देख रहे हो, 9th में आपने पढ़ेंगे ये सब फॉर्मुलेस, ठीक है। ये सारे फॉर्मुलेस आपके यूज होंगे, ये इन्हीं फिगर्स में से क्वेश्चन बनेंगे। समझ आए की बात? तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये तो इंडिविजुअली इन सबका वॉल्यूम और सरफेस एरिया हो गया। आपसे क्वेश्चन कैसे आएंगे? कोई भी दो, किन्हीं भी दो का कॉम्बिनेशन बना देगा और फिर पूछेगा इसका सरफेस एरिया निकालो या वॉल्यूम, जैसे मैंने अभी बताया था सिलेंडर और हेमिस्फीयर के केस में। तो कोई भी दो कॉम्बिनेशन बना के और आपसे क्वेश्चन पूछा करेगा, समझ रहे हो? तो ये काम हम करेंगे इस चैप्टर में। तो थोड़ा सा एक आध एग्जांपल देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चंस वगैरह तो करेंगे, एक्सरसाइज पूरी। पर यहाँ पर अब हम समझ रहे हैं कि क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of the resting cuboid। तो इसने इसमें क्या करा, दो दो फिगर कौन से, दोनों क्यूब को ही ज्वाइन कर दिया, क्यूब प्लस क्यूब ना। एक ये जो पर्पल कलर का है और एक येलो कलर का है, दो क्यूब ऐसे सेम क्यूब है ऐसे मान लो, और इनका वॉल्यूम कितना है दोनों क्यूबों का, 64 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद ये जो पूरा पूरा जो फिगर बना है दोनों को जोड़ के, उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। तो उसका सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मुलेस बताया ना सारे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये रहे, ये सारे फॉर्मुलेस बताए। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया का, ये रहा। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये वाला क्यूबॉइड का, क्योंकि इसने दो क्यूब को जोड़ा, जब दो क्यूब जुड़ गए तो वो क्या बन गया, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। तो इसने बता दिया कि ये दोनों क्यूबों का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमें पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ए क्यूब अगर वॉल्यूम है, ए क्यूब इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए क्यूब इज इक्वल टू 64 क्या होता है, 64 होता है 4 का क्यूब। मैं आपको बता चुका हूँ फास्ट कैलकुलेशन के लिए 1 से 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, 1 से 30 तक के स्क्वायर्स। ठीक है, तो मुझे फटाफट पता था 4 का क्यूब 64 है, तो मैंने जल्दी से देख लिया। ए क्यूब से क्यूब गया, ए की वैल्यू आ गई 4, मतलब हर साइड की वैल्यू है 4। तो ये देखो, ये अगर मैं अब ये क्यूबॉइड बना, क्यूबॉइड जो बना ये वाली साइड 4 है, सिमिलरली ये वाली भी 4 होगी, क्योंकि दोनों कह रहा है ना टू क्यूब, सब दोनों का वॉल्यूम 64 है, तो इसकी भी सारी साइड 4 4 होगी, इसकी भी सारी साइड 4 4 होगी, येलो वाली की भी। जब इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये तो 8 हो गई, 4 + 4। और ये क्या विड्थ, ये विड्थ तो 4 ही रहेगी, विड्थ 4 रहेगी। और ये होती है हाइट, ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ जिसको बोलते हैं, और ये होती है हाइट। तो हाइट तो 4 रहेगी। तो हमें क्या क्या मिल गया, ये जो पूरा फिगर है क्यूबॉइड जो बना है, इसकी लेंथ हो गई ये वाला पार्ट, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, 4 + 4 8। लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर, विड्थ यानी कि ब्रेड्थ वो तो है 4 सेंटीमीटर, और हाइट वो भी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें ये सब मिल गया। अब हम क्यूबॉइड के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्यूबॉइड का क्या निकालना है आपको, सरफेस एरिया। क्यूबॉइड, ये इस फिगर को क्यूबॉइड बोलते हैं, जब दो क्यूब मिलते हैं तो उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने सारे फॉर्मूलेस बताया आपको। ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड प्लस ब्रेड इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। निकाल दो, सॉल्व कर दो बस अपना। लेंथ कितनी है 8, ब्रेड कितनी है 4, प्लस ब्रेड कितनी है 4, हाइट कितनी है 4, प्लस हाइट कितनी है 4, लेंथ कितनी है 8। सॉल्व कर दो इसको, जो भी आंसर आएगा वही आपका है। इसको आप सॉल्व कर दो, इसको आप जब सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। कर लोगे ना सॉल्व? या मैं करूँ, चलो मैं ही कर देता हूँ। यहाँ ऊपर कर रहा हूँ, 2 8 इंटू 4 32 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 8 इंटू 4 32, 32 प्लस 34 कितना होगा 64, 64 प्लस 16 80, 64 प्लस 16 80। आप अपनी स्पीड पर सॉल्व कर सकते हो। 2 इंटू 80, 80 इंटू 2 कितना होता है 160। और सरफेस एरिया की बात है, सारी चीजें सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, और एरिया के ऊपर हमेशा स्क्वायर लगता है। जब वॉल्यूम लगाते हैं तो क्यूब, जैसे यहाँ पर क्यूब था, वॉल्यूम निकाल रखा था, तो वॉल्यूम में हमेशा क्यूब लगता है। और एरिया में चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो चाहे कर्व सरफेस एरिया हो, हमेशा स्क्वायर लगता है।
तो ये जो पूछा था सरफेस एरिया इस क्यूबॉइड का, वो क्या है आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस मैं आपको ये हिंट दिया है इस वीडियो में। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। अब आपको समझ आएगा ना इस वीडियो में हम क्या पढ़ा है, या इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बेसिकली जितने भी ये जो आपके सॉलिड्स फिगर हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर, इन सबका इनमें कोई भी दो फिगर का कॉम्बिनेशन ले लेगा वो, और फिर उसका आपको या तो वॉल्यूम निकलवाएगा या सरफेस एरिया निकलवाएगा। यही काम होगा इस चैप्टर में। ठीक है, या तो वॉल्यूम निकलवाएगा या फिर सरफेस एरिया। किनका? इनमें से किसी भी दो फिगरों के कॉम्बिनेशन का। जैसे इस केस में तो इसने दो क्यूब ही ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, दो फिगर ही है ना, ये पहला क्यूब, ये दूसरे क्यूब, कॉम्बिनेशन का इसने क्या निकलवाया आपसे, सरफेस एरिया हमने निकाल दिया। तो ऐसे ही वॉल्यूम में निकलवा सकता है, कुछ भी निकाल सकता है। और जो नहीं हर बार दो क्यूब ही ले, क्या पता एक बार सिलेंडर और हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन ले ले, स्फीयर और कोन का ले ले, कुछ भी ले सकता है, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो अब हम ये सब देखेंगे। समझ आ गया आपको पूरा, मतलब स्केलेटन समझ आ गया इस चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, क्वेश्चंस। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।